हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था और वो बहुत संघर्ष कर रहा था अपने जीवन में। और लगातार जब वो संघर्ष कर रहा था और बहुत सारे उसने तरीके अपनाए कि किसी तरीके से वो जीवन में कामयाब हो जाए। और वो हर जो भी काम करता था, चाहे वो अपना जॉब करता था, अपना बिज़नेस करता था, वो हर जगह फेल हो जाता था। वो बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे, उसे अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे। और एक बार वो हिम्मत हार गया। बहुत सालों के बाद में जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो हिम्मत हार गया और उसने सोचा कि अब तो मैं मरूंगा। और उसने सोचा कि मैं अब सुसाइड कर लूँगा। तो उसे लगा मैं किस तरीके से मरूं। तो उसने अपने घर में आकर के कोई ऐसी कोशिश की कि मैं पंखे से लटक के मर जाऊं या जहर खा के मर जाऊं, या जो भी वो कोशिश कर रहा था, वो हमारा चैप्टर नहीं है। तो जैसे वो मरने की कोशिश कर रहा था, तो उसके घर वालों ने उसे देख लिया बेचारे को। अब उसके घर वालों ने उसे देख लिया तो उसे बचा लिया। अब घर वालों को भी लगा कि भाई ये तो ऐसे फिर गड़बड़ ना कर दे कहीं, तो उसके साथ रहने लगे। लेकिन वो बार बार कोशिश करता था। तो जब वो नहीं माना, तो फिर उसके जो भी घर वाले थे, जो भी पेरेंट्स थे, या उसके जो भी घर वाले थे, तो उन्होंने उसे किसी डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर से बोला कि काउंसलिंग कराते हैं, इसे कोई दवाई ववाई दिलाते हैं। तो डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने बहुत समझाया, तो वो डॉक्टर साहब की बात नहीं मान रहा था। तो डॉक्टर साहब ने कहा चलो एक काम करो, मैं जिस तरीके से आपको कहूँगा आप उस तरीके से अगर मरोगे तो हम आपको मरने देंगे। तो उसने बोला ठीक है। तो जैसे ही उसने बोला ठीक है, तो उसने कहा कि ये एक बिल्डिंग है, आपको इस बिल्डिंग की छत से कूदना है मान लो, लेकिन सबसे पहले आपको इस बिल्डिंग के चक्कर लगाने हैं, रनिंग करनी है, दौड़ना है, दौड़ते आपको चक्कर लगाने हैं। और तो उसने बोला कि ठीक है जी। अब उसने उसको परमिशन दे दी, ठीक है जी, आप जैसे कहेंगे मैं उसी तरीके से मरूंगा। तो वो चक्कर लगाता रहा, उस बिल्डिंग के चक्कर लगाता रहा। और बिल्डिंग के चक्कर लगाते क्या हुआ कि वो थक गया। तो उसे भूख भी लग गई, उसने खाना भी मांगने लगा वो। तो उसने खाना खाया और वो सो गया। थका हुआ तो था बेचारा, पूरा दिन जिसने दौड़ लगाई है तो वो थकेगा ही, तो सो गया। अगले दिन उसने दोबारा कोशिश की कि आज तो मैं ज़रूर मरूंगा। और फिर दोबारा उसने उसी तरीके से बिल्डिंग के चक्कर लगाता रहा और बिल्डिंग के चक्कर लगाते कि आज तो मरूंगा। लेकिन शाम होते फिर थक गया वो। अब फिर उसको भूख लगी, फिर उसने खाना मांगा। तो ऐसे कुछ दिन तक लगातार चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको किसी ने बोला कि आपके शहर में ना एक रनिंग कंपटीशन हो रहा है, जैसे दौड़ प्रतियोगिताएं होती हैं, ऐसी दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। तो किसी ने उसको बोला कि आप इतना तो रन करते ही हैं, तो इतना तो दौड़ते हुए हम आपको देखते हैं, इतना अच्छा दौड़ने आप लग गए हो, आप क्यों नहीं उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें भाग लो प्रतियोगिता में। तो उसने कहा ठीक है। उसने उसे ऐसी बात मान ली उनकी। अब मान ली तो वो रनिंग प्रतियोगिता में, यानी दौड़ प्रतियोगिता में, रनिंग कॉम्पिटिशन में वो चला गया। तो वहाँ पर उसने दौड़ने की प्रैक्टिस तो उसको हो ही चुकी थी। तो उसने क्या किया, वो वहाँ जीत गया। अब जीत गया तो उसे वहाँ प्राइजेस मिले कुछ। तो ऐसे करके वो फिर धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो फिर दौड़ने लगा। और एक धीरे धीरे वो वो बन गया, एक एथलीट बन गया, एक खिलाड़ी बन गया। और धीरे धीरे वो एक महान खिलाड़ी बन गया, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हो गया। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि उस खिलाड़ी का नाम क्या था, तो मैं आपको बताऊंगा मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि ये कहानी असली है या फिर किसी ने मन गढ़ंत ऐसे ही बनाई है। मैंने तो पढ़ी थी कहीं पर ये कहानी। लेकिन मोरल ऑफ़ द स्टोरी क्या है, मुझे इस कहानी से सीख ये मिली कि पहली बात तो ये है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि लगातार कोशिश करने की वजह से धीरे धीरे हम परफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ी जैसे परफेक्शन आनी शुरू होती है। पहले पूरे परफेक्ट तो हम कभी नहीं होते, परफेक्शन आनी शुरू होती है, फिर और परफेक्ट होना है, फिर और परफेक्ट होना है, फिर और परफेक्ट होना है। तो जब धीरे धीरे थोड़ा हम आगे सीखने लगते हैं, परफेक्ट होने लगते हैं, तो फिर हमें कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है। और दूसरी मोरल ऑफ़ द स्टोरी, दूसरी सीख जो मुझे मिली वो ये कि अगर आपको रात को नींद ना आ रही हो और कुछ ऐसा वैसा करने का मन करे, तो पैदल चलना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा आप पैदल चलते रहेंगे,
थक जाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी, इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज हम इतनी बात करते हैं। आज हम वृंदावन में हैं, यमुना किनारे हैं। मुझे लगा कि मन में एक बात आई, मैंने पढ़ी थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।